क्या देश के अगले प्रधानमंत्री अब अमित शाह बनेंगे और यूपी में योगी आदित्यनाथ की रवानगी होने वाली है? ऐसी चर्चाओं ने आजकल पूरे देश के राजनीतिक माहौल को हिलाकर रख दिया है। जब से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने 4 जून के बाद अमित शाह के पीएम बनने और योगी आदित्यनाथ को हटाने की बात कही है, तभी से बीजेपी में हड़कंप सा मचा हुआ है। वहीं इन दिनों आरएसएस और बीजेपी के संबंधों में कड़वाहट की खबरें भी सार्वजनिक होने के बाद देश का माहौल पूरी तरह से गरमाया हुआ है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय कपूर और आप देख रहे हैं सिटी मेल न्यूज। आपको यह तो पता ही होगा कि अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के संबंध भी पिछले कुछ समय से मधुर नहीं हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि जैसे ही अमित शाह देश के पीएम बनेंगे तो सबसे पहले योगी आदित्यनाथ की छुट्टी कर देंगे। अब खबर तो यह भी है कि यदि योगी जी को हटा भी दिया जाए तो फिर यूपी का अगला सीएम कौन होगा? बीजेपी हाईकमान किस पर अपनी सहमति जताएंगे? हालांकि दूसरी बार उत्तर प्रदेश के सीएम बने योगी आदित्यनाथ का चेहरा आज इतना बड़ा हो गया है कि लोग उन्हें भावी पीएम के रूप में भी देखने लगे हैं। योगी के बारे में साफ कहा जाता है कि वो अपनी मर्जी से सरकार चलाते हैं और किसी का हस्तक्षेप उन्हें पसंद नहीं। वो ऊपरी इशारे को समझकर भी अनसुना कर देते हैं। बस यही उनकी खूबी अमित शाह को परेशान किए हुए है। इसके ऊपर एक बात और भी है कि योगी का कद इतना तेजी से बढ़ा है कि बीजेपी और आरएसएस भावी पीएम के तौर पर उन्हें मोदी का विकल्प भी मानने लगे हैं। अमित शाह को इससे बुरी तरह से चिढ़ होती है कि योगी को इतना महत्व क्यों मिलने लगा है। अब यही कहा जा रहा है कि 4 जून के बाद यदि देश में मोदी को पूर्ण बहुमत मिला तो फिर सबसे पहले फैसला उनका योगी को लेकर होगा। योगी को हटाकर वो अपनी पसंद का कोई चेहरा यूपी को देंगे, लेकिन बहुमत अगर कम रहा तो फिर मोदी जी भी गए। फिलहाल शह और मात का ये खेल जमकर चल रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा ने चुनावों के अंतिम चरणों के दिनों में आरएसएस को उंगली कर दी है। नड्डा ने आरएसएस को उनकी औकात दिखाने की भी कोशिश की है। खबर तो यह भी है कि नड्डा को आरएसएस को लेकर बयान देने के लिए ऊपर से ही इशारा हुआ है। तभी तो नड्डा ने इतना बड़ा कदम उठाकर आरएसएस को लेकर कह दिया कि इस बार बीजेपी अपने दम पर चुनाव लड़ रही है। आरएसएस का वो सहयोग नहीं ले रहे और ना ही बीजेपी को उनकी जरूरत है। एक तरह से बीजेपी ने आरएसएस पर हमला कर यह संदेश देने की कोशिश की है कि यदि केंद्र में तीसरी बार सरकार बनी तो आरएसएस का दखल सहन नहीं होगा और ना ही उनका हस्तक्षेप बर्दाश्त होगा। इस तरह से जहां बीजेपी और आरएसएस के बीच की तल्खी सामने आ गई है, वहीं यूपी के सीएम और भावी पीएम को लेकर भी माहौल जबरदस्त तरीके से गरमाया हुआ है। फिलहाल शनिवार को छठे दौर का चुनाव संपन्न हो गया है और उसके बाद 1 जून को 7वें चरण का चुनाव होगा, जो कि अंतिम चरण है। इसके बाद ईवीएम को सुरक्षा चक्र में रख दिया जाएगा। अंतिम चरण के चुनाव के बाद वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी, यानी कि 4 जून को रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे और लगभग 12 बजे तक रुझान भी सामने होंगे कि देश में अगली सरकार किस राजनीतिक दल की होगी। दोपहर बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। इसके बाद ही तय होगा कि देश का अगला प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य किसे हासिल होता है। दोस्तों, आपसे एक निवेदन है कि इस पूरे समाचार पर अपनी राय जरूर व्यक्त करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर कर दें।